अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अक्सर औकात मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि यूएई के अंदर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी उनको बहुत कम मिल रही है, यानी कि 1000 दिरहम से भी कम सैलरी है। और इसी के ऊपर कंपनी बार बार वीज़ा रिन्यू करने के दौरान जब एग्रीमेंट होता है तो इसी सैलरी के ऊपर साइन ले लेते हैं, या जो लोग यूएई में नए आते हैं तो उनसे कम सैलरी के ऊपर साइन ले लिए जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा जिसके बाद हमारी सैलरी ज़्यादा हो सके और हम अपने घर की बेहतर कफालत कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस हवाले से मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। इसमें आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मज़ीद मालूमात वीडियोज़ आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यूएई के अंदर जो लोग भी नए आते हैं या अपनी कंट्री में होते हैं और उनको यूएई के जब भी शौक पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए या दुबई का उनको शौक पड़ता है तो वो मुख्तलिफ एजेंट्स के साथ मुख्तलिफ एजेंसीज में रब्ता करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती वो लोग क्या कर देते हैं कि दूसरी कंट्री में जाने का उनका शौक, इस बात को नहीं देखते कि उस कंट्री में पहुँचने के बाद उनको जो सैलरी मिलेगी वो उनके लिए काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि आपको एजेंसी या आपके जो एजेंट हजरात होते हैं वो आपको आपकी कंट्री के हिसाब से सैलरी कन्वर्ट करके बताते हैं। एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं देता हूँ कि यूएई के अंदर अगर आपकी सैलरी 1000 दिरहम है तो वो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से, यानी पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ तो वो 65,000, 70,000, 72,000 आपको बताएंगे। तो अपनी कंट्री के अंदर रहकर आपको ये सैलरी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से आप ये नहीं सोचते कि यूएई के ये कितने पैसे बनेंगे। जब आप वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हैं, आगे आकर आपको ये पता चलता है कि आपकी सैलरी 1000 दिरहम है, उसमें ओवर टाइम भी नहीं है, और अगर ओवर टाइम होता भी है तो वो पूरा नहीं होता, कभी कभार लगता है कभी नहीं लगता। और आपकी महीने के बाद जो सैलरी आती है वो 1000 या 1050 या 1100 दिरहम तक आती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 1000 दिरहम भी नहीं आती, बल्कि 700, 800 दिरहम, 900 दिरहम भी सैलरी वसूल करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर जब वो आते हैं उनको खाना भी कंपनी की तरफ से नहीं मिलता। यहाँ पर आने के बाद खाना भी उन पैसों से आपको खाना पड़ता है, और कभी कभार आपको दूसरे जो खर्चे होते हैं वो भी उन पैसों से पूरे करने पड़ते हैं। तो इस दौरान फिर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महीने के आखिर में जब आप हिसाब लगाते हैं तो टोटल आपको 300 से 400 दिरहम बच जाते हैं, जो कि आपको अपने घर में भेजने होते हैं, अपने आप खाने का और अपना पर्सनल खर्चा आपका निकाल कर। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंसान पहुंचता है तो यूएई में उसका जो आने का ख्वाब होता है या दुबई घूमने का जो ख्वाब होता है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप जब किसी चीज़ का शौक करते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके अलग से खर्चे क्या होंगे। तो इसलिए मैं आपको पहली एडवाइस तो यहाँ पर या टिप्स आपको यही दूंगा कि आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद है, कभी भी अपनी कंट्री के हिसाब से मनी को कन्वर्ट करके ना देखें, बल्कि उस कंट्री की सैलरी पूछें। उसके बाद आप मुख्तलिफ दोस्तों से रब्ता करके पूछें कि मंथली आपके खाने का और इसके अलावा पर्सनल खर्चा कितना हो सकता है और आपको सैलरी कितनी बचत होगी। उसके बाद फिर आप अपनी कंट्री के पैसा में कन्वर्ट करें कि आप अपने घर में कितने पैसे तकरीबन हर महीने के भेज सकेंगे। इसके अलावा वो लोग जो कि यूएई के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और एक कंपनी में उनका वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है और उनको 2 साल का वीज़ा का एक्सपीरियंस हो चुका है कम सैलरी के ऊपर, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद देखते हैं कि एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, सैलरी कम है, और जब उनका वीज़ा ख़त्म होने का टाइम होता है तो वो दूसरी कोई अच्छी जगह ढूंढने के बजाय उसी कंपनी में उसी एग्रीमेंट के ऊपर उसी कम सैलरी के ऊपर साइन कर लेते हैं, यानी कि दोबारा से अपनी जान उस कम सैलरी के ऊपर थोड़े पैसों के ऊपर फंसा लेते हैं। किस वजह से? सिर्फ दिल में एक डर होता है कि दूसरी कंपनी में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या दूसरी कंपनी में हमको इस कंपनी से बेहतर सहूलियात मिल सकती हैं, क्या दूसरी कंपनी में हमारे यहाँ पर जो फ्रेंडशिप्स हो चुकी हैं, जो यारियाँ दोस्तियाँ यहाँ पर हमारी हैं, क्या दूसरी कंपनी में हो सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, सिर्फ इस एक बात का डर आपको यूएई के अंदर 20 साल 25 साल भी रहेंगे और ये दिल में डर रहेगा तो आपकी सैलरी कभी भी नहीं बढ़ेगी। कंपनी को डर की वजह से आप खुद भी नहीं बोल पाएंगे और खुद से
कोई भी कंपनी इतनी आसानी के साथ किसी भी वर्कर की सैलरी नहीं बढ़ाती। ये बात आप अपने जहन में रख लें। तो इसलिए वो लोग जो कि यूएई के अंदर ऑलरेडी कम सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आपका जब वीज़ा ख़त्म होता है तो बेहतर यही है पहले उसी कंपनी के साथ बात करें आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए। अगर वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाती तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आपका जब लेबर कार्ड ख़त्म होता है तो आप वहाँ पर रिज़ाइन कर सकते हैं। आपका जब एमरेट आईडी कार्ड ख़त्म होने वाला होता है तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं और रीज़न आप बता सकते हैं कि आपकी सैलरी कम है, आप अपनी फैमिली की किफ़ालत इस सैलरी में नहीं कर पाते, आपका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। और अगर आपकी इस दौरान कंपनी सैलरी बढ़ा लेती है तो वीज़ा रिन्यू करें, अगर नहीं बढ़ाती तो आपको 2 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। कोई दूसरी आप जगह तलाश करें यहाँ पर आपको बेहतर सैलरी मिले, यानी इस कंपनी से कम आपको कुछ और बेहतर सैलरी मिले। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए मेरी वीडियोस हैं जो कि कम सैलरी पर एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं जब पता चलता है कि इतना खर्चा तो हमारा पर्सनल बन रहा है, घर में भेजने के लिए कुछ नहीं बचती, या बचती भी हैं तो बहुत कम बचती हैं जो कि अपनी कंट्री के अंदर रहकर भी कमा सकते थे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इससे बेहतर है कि आप परदेश की ज़िंदगी ना काटें, बल्कि अपने घर के अंदर अपनी कंट्री के अंदर ही फिर रहें, क्योंकि अगर आप वही पैसे भेज रहे हैं जो कि आप ऑलरेडी अपनी कंट्री के अंदर कमा रहे थे तो फिर आपका परदेश काटने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। आप अपनों की जुदाई भी बर्दाश्त कर रहे हैं और खुदा न खास्ता कोई आपके साथ कोई इमरजेंसी होती है तो फिर आप अपने घर में भी नहीं जा सकते, कोई आपका ख्याल रखने वाला भी नहीं होता। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी लंबी आपके साथ सिर्फ बनाने का, शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर मौजूदा टाइम में कोई भी एजेंट आपको कोई ऐसी सैलरी बताता है जो कि आपकी कंट्री के हिसाब से तो ज़्यादा बन रही है, उसको लाजमी जिस कंट्री में आपको जाना है उस कंट्री के पैसों में कन्वर्ट करके देखें कि उस कंट्री में कितने बनेंगे, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, खर्चा कितना होगा और आपकी बचत कितनी होगी। तो इसलिए उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, एग्री करेंगे, और वो लोग जो कि दूसरी किसी कंट्री में नहीं जाते लेकिन उनके फ्रेंड्स जाने के ख्वाहिशमंद हैं, रिश्तेदार को जानने वाले, तो उनके साथ भी मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। और आखिर में एक दूसरी बात भी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि जिस कंट्री में आप जाएंगे, जिस कंपनी में आप जाएंगे, उस कंपनी में अगर मेडिकल की सहूलियात नहीं है, आपको इंश्योरेंस नहीं करके दी गई, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में साल, 2 साल, 3 साल किसी भी किस्म की मुश्किलात का, कोई बीमारी खुदा न खास्ता या इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती कि जब तक आप किसी दूसरी कंट्री में रहेंगे कभी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, या कोई दवाई आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कंपनी के अंदर जब आप ज़्यादा सैलरी देखते हैं तो साथ में आप ये भी देखें कि उस कंपनी के अंदर रहते हुए क्या आपको मेडिकल की सहूलियात मिल रही हैं, क्या इंश्योरेंस वगैरह कंपनी करवा के देती है ताकि बुरे वक्त में आपके काम आए। तो इस वजह से दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।